नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं PCOS और PCOD के विषय के बारे में। तो PCOS और PCOD के विषय के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप गायनोकोलॉजिस्ट असिस्टेंट या फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कि हार्मोन्स के रिलेटेड जितनी भी बीमारियों का इलाज जो है वो किया जाता है वो असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और हमारी वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप गायनोकोलॉजिस्ट असिस्टेंट या फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट असिस्टेंट जो है उसका कोर्स करके आप इसमें सर्टिफाई हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं PCOD के बारे में, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, या फिर PCOS के बारे में यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरिक सिंड्रोम के बारे में। तो दोस्तों, PCOD और PCOS जो आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है तो उसमें क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो खुद पर वक्त नहीं दे पाती, यानी कि ठीक से खा नहीं पाती या ठीक से सो नहीं पाती और ना ही खुद की सेहत का जो ख्याल है वो ठीक से रख पाती है। और यही कारण है कि जो आजकल के ज़माने की जो महिलाएं हैं उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही विचारणीय हो चुकी है और घर बाहर दोनों में संतुलन बनाकर जो है उन्हें चलना पड़ता है। और जो उनका स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा होने के कारण जो अपनी सेहत से है वो अधिक स्ट्रेस लेवल अधिक रहता है और अपनी सेहत से वो समझौता जो है वो करती जाती हैं और कई बार हम शरीर को इग्नोर कर देते हैं, जिससे कि जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा पैदा होती हैं और कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ते हैं, जिनमें से एक है PCOD या फिर PCOS की बीमारी। तो ये जो समस्याएं हैं ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर डिसऑर्डर, जो गर्भाशय है उसके हार्मोन यानी कि एंड्रोजन का स्तर जो है वो बढ़ जाता है और जो ओवरी में सिस्टम है वो बिगड़ने लगता है। और फिर ये बहुत ही हैरानी करने वाली बात है कि इस बीमारी का आज तक वैसे तो कोई कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ जो रिसर्चेज हैं उनके द्वारा ये बात ज़रूर जो समझ में है आई है कि ये समस्या जो है वो महिलाओं के हार्मोनल असंतुलन यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर मोटापा या फिर जो स्ट्रेस है उसके कारण जो है ये उत्पन्न होती हैं। और साथ ही में ये जेनेटिकली भी होती हैं और शरीर में अधिक चर्बी होने की वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बढ़ने लगता है, जिससे ओवरी का जो सिस्टम है वो बनता है। और वर्तमान में देखें तो 10,000 में से जो एक प्रसव उम्र की महिला है इसका शिकार हो रही है। आइए अब जानते हैं इसके संकेतों के बारे में। तो मासिक धर्म ना आना या फिर छोटी उम्र में ही जो अनियमित पीरियड्स हैं उनके आना यह इसका बड़ा संकेत है, या फिर अचानक से वज़न बढ़ना या फिर अधिक बाल उगना, जैसे कि ठोड़ी, चेहरे के जो बाल है उस पर उगना, या फिर हार्मोनल चेंज ही नहीं इस बीमारी का लक्षण हो सकता, यानी कि इसके अलावा बाल झड़ना भी हो सकता है, चेहरे पर और छाती पर, पेट पर, पीठ पर, अंगूठे पर या पैरों की अंगूठियों पर बाल उगना भी इसका जो लक्षण है वो हो सकता है। इसके अलावा भावनात्मक यानी कि किसी बात पर इमोशनल हो जाना, अधिक चिंतित रहना या बेवजह चिड़चिड़ापन होना और बांझपन। और इस समस्या से जो बांझपन है वो अधिक देखने को मिलता है, जिसका इलाज अब इन विट्रो यानी कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी जो नई तकनीकें हैं उनसे दूर किया जा सकता है। और इसके बाद जो प्राकृतिक तरीके से जो अंडा है वो महिला के गर्भ में विकसित हो जाता है। और PCOD जो महिलाएं हैं उनमें इन विट्रो फर्टिलिटी जो है वो इसका मुख्य कारण में से एक होती हैं। और इसके अलावा चेहरे पर मुहासे होना। और आइए अब जानते हैं कि इससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप प्राकृतिक जगहों पर सैर करने जाएं, जिससे केवल आपका तनाव ही दूर नहीं होगा बल्कि जो आपका वज़न है वो भी कम हो जाएगा और जो मासिक धर्म है वो सही समय पर आने शुरू हो जाएंगे। और जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, हल्की फुल्की कसरत है, वो शरीर को आपके हेल्दी बनाए रखने में और जो आप स्ट्रेस जो है स्ट्रेस फ्री इससे रह सकते हैं ऐसे काम करने से। और अपना कुछ वक्त जो है वो आप प्रकृति के साथ बिताएं और इसके साथ साथ आप जो फास्ट फूड है उसका
इस्तेमाल ना करें अपने खाने में। यानी कि जंक फूड जो है वो मीठा, फैट या फिर युक्त ऐसा भोजन जो है अगर आप खा रहे हैं, या फिर इसके साथ आप ड्रिंक्स जो हैं वो ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रिंक्स का सेवन जो है वो आप बंद कर दीजिए। और इसके अलावा पौष्टिक आहार जो है वो लेना शुरू कीजिए। अपनी डाइट में फल, हरी सब्जियां, विटामिन बी युक्त जो आहार है वो खाने में, और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड से चीज़ें जो भरपूर खाना है, उन चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, दिन भर भरपूर पानी पिएं, और मीठा खाने से जो है परहेज़ करें। अगर आपको जूस पीना है तो आप घर में ताज़े फलों का जूस बनाकर उसका सेवन आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ताज़े फलों को आप अपने घर पर ही जो फल, सलाद है, सब्जियां हैं, उनको अच्छी तरह से धोकर काट कर सलाद बनाकर जो है आप उसका जो है अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का मोटापा पैदा करने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे कि सफ़ेद आटा है या पास्ता है या डब्बा बंद, इस तरह का भोजन जो है वो आप ना खाएं। और इसके अलावा जो सही लाइफस्टाइल है उसका चयन करें। जैसे कि लड़कियां जो हैं वो आजकल पढ़ाई या ऑफिस में काम के कारण बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गई हैं, जिससे जो उनका स्ट्रेस है वो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है और वो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न जनरेशन है उसे भी, जो मॉडर्न जनरेशन को लेट नाइट पार्टीज़ का, या फिर इसके अलावा जो किटी पार्टीज़ है उसमें जो मॉडर्न जनरेशन है, उसके अलावा महिलाएं भी अपनी किटी पार्टीज़ में और जो पब पार्टीज़ होती हैं उसमें ड्रिंक्स का सेवन करती हैं, या फिर स्मोक लेती हैं, या फिर अन्य नशीले पदार्थ जो होते हैं जैसे कि स्मोक करना या अल्कोहल लेना, उनका जो सेवन है वो महिलाएं करती है। तो ये सब बंद कर देना चाहिए। ये सब उनकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। आप इसका इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। इसके अलावा आप इससे छुटकारा पाने के लिए अपना लाइफस्टाइल जो है वो बदलें। और इसमें बहुत सी महिलाएं जो है वो उसे नज़रअंदाज भी कर देती हैं, क्योंकि इन्हें इस बीमारी का पता ही नहीं चल पाता, और इस कारण वो अपनी बच्चियों में ये लक्षण भी पहचान नहीं पाती, जिससे कि आगे उन्हें गर्भ धारण करने में भी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई लक्षण जो है वो लग रहा है, तो फिर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ से ज़रूर परामर्श लें और जल्द से जल्द इसका जो उपचार है वो करवाएं। और इसके साथ साथ आप नियमित रूप से अपनी जो जांच है वो भी करवाते रहें, अपने डॉक्टर से संपर्क रखिए, और साथ ही में आप सही आहार लें, जो नियमित व्यायाम है वो करें, स्ट्रेस फ्री रहें अपने, यानी कि आप ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहें, और लाइफस्टाइल जो है उसमें सुधार करके इस समस्या को रोका जा सकता है। आगे बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, जिससे कि हम PCOS यानी कि पिकॉस और पिकॉड का जो इलाज है वो कर सकते हैं। तो पिकॉस के लिए या फिर पिकॉड के लिए जो कुछ हद तक है शारीरिक अवधारण की जो शक्ति है, उसके साथ साथ हार्मोन और विष घटन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। और PCOD के जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक उपचार है उसका उद्देश्य जो है वो है पाचन और प्रजनन प्रणाली जो है उसके सुधार के द्वारा जो आदर्श देखभाल है उसका प्रदान करना, और इसके द्वारा आप रक्त और लसिका की शुद्धि भी प्राप्त करते हैं, जो कि आपके सब जो स्वास्थ्य है उसे नियमित करता है। और इसके साथ साथ जो PCOD है उसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का उपचार जो है उसके तरीके के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो मेडिसिन है जो पिकॉड और पिकॉस के लिए यूज़ की जाती है वो है F1C1 + L1 + A3 + S5 और C5 + RE। तो इसमें 20 ड्रॉप्स जो होती हैं, 20 ड्रॉप्स इसकी D8 की 20 ड्रॉप्स जो होती है वो दिन में 3 बार, और दूसरा है C1 L1 D4 इसकी 10 ड्रॉप्स खाने से पहले, और जो लास्ट वाला है वो है S2 C2 C6 S6 और C17 इसकी 20 ड्रॉप्स जो होती हैं वो डिस्टल वाटर 1 लीटर डिस्टल वाटर में जो है वो बनाकर, और इसमें जो दिन में 3 बार इसकी जो ड्रॉप्स हैं वो ली जाती हैं 20 बार।
20 ड्रॉप्स इसकी ली जाती हैं दिन में 3 बार। तो दोस्तों अगर आप भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का एक्सपीरियंस है, आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में सर्टिफाई होना चाहते हैं, या फिर आप गायनेकोलॉजिकल असिस्टेंट बनना चाहते हैं, या फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क करें। और हमारे मोबाइल नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही आप हमें संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।